तो एक प्लानिंग और एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे भी करके वहाँ पे पूजा रोकी जा सके, कि किस तरह से वहाँ पे छत गिराने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने के लिए क्या हो रही है बड़ी साजिश। नमाज अदा करने के लिए आ रहे इतने मुसलमान कि तहखाने की छत में आ गई दरार। वकील विष्णु शंकर जैन ने सामने आकर कर दिया बड़ा खुलासा। ज्ञानवापी पर अब काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट पहुंच गया अदालत। वाराणसी की जिला अदालत ने जनवरी महीने के आखिरी दिन यह आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा की जा सकती है। इस तहखाने की पूजा का जिम्मा अदालत ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से नॉमिनेट किए जाने वाले पुजारी को दे दिया था। अदालत ने पूजा वाराणसी के डीएम की देखरेख में करने को कही थी और फैसले के करीब 8 घंटे बाद यानी उसी रात तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई और अगली सुबह आरती भी हुई। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूजा पर रोक की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सर्वोच्च अदालत ज्ञानवापी मसले पर पहले की याचिकाओं के साथ सुनवाई की ओर बढ़ रही है, लेकिन अब ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत में एक और याचिका दायर की गई है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका के बाद अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी वाराणसी जिला अदालत पहुंच चुका है। वाराणसी जिला अदालत में याचिका दाखिल कर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने व्यास जी तहखाने के ऊपर नमाजियों की भीड़ पर रोक लगाने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने अदालत व्यास जी तहखाने की मरम्मत की इजाजत की भी मांग की है। कि जहाँ पे इस समय सेलार में पूजा पाठ चल रही है उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि वो छत कभी भी गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, पूजा रुक सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे जो छत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो भारी संख्या में वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं छत के ठीक ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो सके। तो ऐसा हमने प्रार्थना पत्र कोर्ट में दायर किया है और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में उस पर हियरिंग होगी। देखिए, जैसे जब से माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर आया 31 जनवरी का और इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है उस ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए, तो एक प्लानिंग और एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे भी करके वहां पे पूजा रोकी जा सके और उसके लिए कोर्ट के बाहर के जो हटकंडे हैं उसको भी अपनाया जा रहा है। इसलिए हमने कोर्ट में मामला लाए लीगली रिसर्च के साथ और कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि किस तरह से वहां पे छत गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्ट किया जाए कि उसको रोके, कि वहां पे छत ना गिर सके और साथ ही साथ जो पूजा पाठ चल रही है कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में वो निर्विघ्न रूप से चलती है। नहीं, काफी मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो पहले तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, जो लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी जान माल को खतरा होगा, साथ ही साथ जो पूजा हो रही है वो रुक जाएगी। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द आदेश पारित करेगा। और मैं बात ये भी बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने प्रार्थना पत्र लगाया है ऐसा सिमिलर प्रार्थना पत्र काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने भी लगाया है, तो इस समय दोनों प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में समय विचाराधीन है। दरअसल काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि व्यास जी तहखाने के ऊपर ज्यादा संख्या में नमाजियों के इकट्ठा होने से जर्जर तहखाने की छत कभी भी गिर सकती है। इसीलिए अदालत आदेश दे कि उस एरिया में ज्यादा संख्या में जा रहे नमाजियों की संख्या कम की जाए। ऊपर जो व्यास जी के तहखाना है उनके हिस्से के तहखाने की जो छत है उसके ऊपर किसी का भी प्रवेश वर्जित किया जाए। इसका उदाहरण पिछले दिनों देखा गया कि अचानक जो है भारी भरकम भीड़ आ गई पूजा शुरू होने के बाद नमाज पढ़ने के नाम पर। अब इतनी भीड़ को वह छत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। 450 साल पूर्व वह मंदिर बना था कि उस हिस्से पर पूर्णतः माननीय न्यायालय जो है रोक लगाए किसी को भी जाने से, क्योंकि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। आपको बता दें कि जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित शेष 8 तहखानों सहित संपूर्ण परिसर के सर्वेक्षण का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है। और इसी बीच इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। देखना होगा कि इस मामले पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।